क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा महामंत्र है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मन की अशांति दूर होने लगेगी, नकारात्मक विचार कम होने लगेंगे और व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। लेकिन इस मंत्र का असली रहस्य केवल इसके शब्दों में नहीं बल्कि इसके जप करने के तरीके में छिपा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों और संतों की भक्ति परंपरा में भगवान के नाम को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। और आज हम जिस महामंत्र की बात करने जा रहे हैं वह इतना सरल है कि इसे कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ बोल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस महामंत्र में ऐसा क्या है? क्या सिर्फ इन शब्दों को बोलने से मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? क्या भगवान का नाम लेने से पुराने पापों और नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है? और अगर इस मंत्र का जप करना है तो इसे किस भाव से करना चाहिए? इन सभी बातों को आज हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे, इसलिए इस पूरी बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि अंत में बताई जाने वाली एक छोटी सी बात आपके लिए इस पूरे महामंत्र को समझने का नजरिया ही बदल दे। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका ज्ञान गुरु 2722 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम जिस पवित्र महामंत्र का स्मरण करने जा रहे हैं वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह महामंत्र सुनने में बहुत सरल है, इसमें कठिन शब्द नहीं है, कोई लंबी प्रार्थना नहीं है और इसे याद करने के लिए किसी विशेष विद्या की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इसकी सरलता को देखकर कभी यह मत सोचिए कि यह साधारण मंत्र है। भगवान का नाम स्वयं में भक्ति का एक बहुत सुंदर मार्ग माना गया है। जब मनुष्य बार बार भगवान का नाम लेता है तो उसके मन को एक ऐसा आधार मिलता है जिस पर वह अपनी चिंताओं, दुखों और परेशानियों के बीच भी टिक सकता है। हमारा मन कितना चंचल है ये हम सभी जानते हैं। एक पल में मन भगवान का नाम लेता है और अगले ही पल किसी चिंता में चला जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का दुख, कभी किसी व्यक्ति की बात, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता और कभी बिना किसी कारण के मन के अंदर बेचैनी बनी रहती है। ऐसे समय में भगवान का नाम मन को वापस एक जगह लाने का माध्यम बन सकता है। जब आप कहते हैं हरे कृष्ण तो अपने मन को उस नाम पर टिकाने का प्रयास कीजिए। फिर कहिए हरे कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण और फिर हरे हरे, इसके बाद हरे राम राम हरे हरे हरे। भक्तों ध्यान रखिए, यहाँ केवल जल्दी जल्दी मंत्र बोलना उद्देश्य नहीं है। मंत्र का जप करते समय अपने ही कानों से भगवान के नाम को सुनना बहुत सुंदर साधना बन सकता है। जब आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती है और आपका ध्यान उसी नाम पर रहता है तो धीरे धीरे मन को इधर उधर भटकने से रोकने में सहायता मिल सकती है। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, आप मंत्र बोल रहे होंगे और मन कभी बाजार में चला जाएगा, कभी घर की बात याद आएगी, कभी किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाएगी, कभी मोबाइल देखने का मन करेगा। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मन का भटकना स्वाभाविक है। जब भी मन भटके उसे प्रेम से वापस भगवान के नाम पर ले आइए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी भक्ति को गहरा कर सकता है। भक्तों, अब इस महामंत्र के नाम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हरे शब्द भगवान की दिव्य शक्ति की ओर संकेत करता है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम है और राम भगवान श्री राम के पवित्र नाम के रूप में स्मरण किया जाता है। अर्थात इस पूरे महामंत्र में भक्त भगवान को पुकारता है, वो अपने मन को संसार की उलझनों से निकालकर भगवान की ओर लगाने की प्रार्थना करता है। इसीलिए जब आप इस मंत्र का जप करें तो इसे केवल एक आवाज की तरह न बोलें, ऐसा भाव रखें, हे भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, मुझे अपनी भक्ति में लगा लीजिए, मेरे मन को गलत विचारों से बचाइए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे अंदर प्रेम, दया, धैर्य और सद्बुद्धि पैदा कीजिए। जब इस प्रकार का भाव जप में आने लगता है तो मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, वह आपके और भगवान के बीच एक प्रार्थना बन जाता है। भक्तों, बहुत से लोग भगवान का नाम तभी लेते हैं जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है। मुसीबत आई तो भगवान को याद किया, बीमारी आई तो भगवान को याद किया, काम रुक गया तो भगवान को याद किया। लेकिन सच्ची भक्ति केवल परेशानी के समय भगवान को याद करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
जिस तरह हम रोज भोजन करते हैं उसी तरह अपने मन को भी रोज भगवान के नाम का भोजन देना चाहिए, क्योंकि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है और मन को भी शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता होती है। आप सुबह उठने के बाद कुछ समय भगवान के नाम के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन श्रद्धा से जप कीजिए। इसके बाद दिन भर अपने काम करते हुए भी मन में भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। रास्ते में हो, काम कर रहे हो, खेत में हो, घर का काम कर रहे हो या रात को सोने से पहले शांत बैठे हो, जब भी संभव हो भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, भगवान के नाम का जप किसी सौदे की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज मंत्र का जप किया और बदले में कल हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। भक्ति का अर्थ भगवान के सामने अपनी इच्छा की सूची रख देना नहीं है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप ये है कि हम भगवान को अपने जीवन का आधार माने और जो भी परिस्थिति आए उसमें उनका स्मरण बनाए रखें। कभी भगवान हमारी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां बदल देते हैं और कभी परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन भगवान हमें उस परिस्थिति से निकलने की शक्ति दे देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान ने मेरी समस्या क्यों नहीं हटाई, लेकिन शायद भगवान हमें समस्या हटाने से पहले उस समस्या का सामना करने की शक्ति दे रहे होते हैं। इसीलिए भगवान के नाम को केवल इच्छा पूरी करने का साधन मत समझिए, इसे अपने मन को भगवान से जोड़ने का माध्यम समझिए। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप महामंत्र का जप करते हैं और आपका मन बार बार भटकता है तो जप बंद मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा ध्यान नहीं लगता इसलिए मेरा जप बेकार है। नहीं, आपका मन आज जितना भटकता है हो सकता है कुछ समय बाद उतना ना भटके, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार दौड़ना शुरू करता है तो वह तुरंत लंबी दूरी नहीं दौड़ सकता, धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ती है। उसी प्रकार मन को भगवान के नाम में टिकाने के लिए भी अभ्यास चाहिए। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, फिर धीरे धीरे और अधिक समय। मुख्य बात समय की लंबाई नहीं बल्कि मन की श्रद्धा है। और जब कभी आपका मन बहुत परेशान हो तब अकेले बैठकर धीरे धीरे इस महामंत्र का जप करके देखिए। अपने फ़ोन को एक तरफ रख दीजिए, कुछ देर आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान के नाम को सुनते हुए जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जप करके देखिए। हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में आपको केवल अपनी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन कुछ समय बाद आपका ध्यान उसी नाम में टिकने लगेगा। और जब मन भगवान के नाम में टिकने लगता है तो बाहर की परिस्थितियां वही होते हुए भी उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। यही भक्ति की सुंदरता है। भक्तों, हमारे जीवन में पाप और पुण्य, सही और गलत, अच्छे और बुरे कर्म, इन सब का अपना महत्व है। इसलिए केवल मंत्र जप करने के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी से गलती हुई है तो क्षमा मांगिए, किसी को दुख दिया है तो उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी के प्रति जानबूझकर बुरा मत सोचिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ाइए, क्योंकि भगवान का नाम केवल हमारी जुबान पर नहीं हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम लें और किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख दें तो हमें अपने आचरण पर भी विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर विनम्रता लाती है। वह व्यक्ति को दूसरों से बड़ा बनने की नहीं बल्कि भगवान के सामने छोटा बनने की शिक्षा देती है। और यही कारण है कि इस महामंत्र का जप करते समय अहंकार छोड़कर सरल भाव रखना चाहिए। भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात समझ नहीं रहा, हम अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे समय में भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बात कहिए, भगवान से बात कीजिए, फिर भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि प्रार्थना के लिए हमेशा बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी आँखों से निकला एक आंसू भी बहुत बड़ी प्रार्थना बन जाता है, और कभी कभी केवल भगवान का नाम लेना ही मन के लिए सहारा बन जाता है। इसलिए आज से इस महामंत्र को केवल सुनिए मत,
इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, दिन में समय मिले तो कुछ देर जप कीजिए, रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। और जब जीवन में कठिन समय आए तब सबसे पहले घबराने के बजाय भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन इतना हमारे हाथ में जरूर है कि आज हम अपने मन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाइए, अपनी मेहनत करते रहिए, लेकिन मन के किसी कोने में भगवान का नाम बनाए रखिए। और जब भी मन भारी हो जाए बस प्रेम से कहिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आज की इस पूरी बात के बाद एक बार आंखें बंद करके मन से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को प्रणाम कीजिए और अपने मन में कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं मुझे उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए, मेरे मन को शुद्ध रखिए, मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आपके नाम का स्मरण कभी न छूटे। अगर आप भी इस महामंत्र में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हरे कृष्ण हरे राम। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान का नाम लेने के लिए कोई विशेष दिन नहीं चाहिए, कोई विशेष उम्र नहीं चाहिए, कोई बड़ी विद्या नहीं चाहिए। जरूरत है तो केवल सच्चे मन की। आज से जब भी आपको समय मिले प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। शायद आज आपको केवल कुछ मिनट का जप दिखाई दे, लेकिन कौन जानता है यही कुछ मिनट आगे चलकर आपके जीवन की सबसे सुंदर आध्यात्मिक आदत बन जाएं। और अंत में बस इतना याद रखिए, जब संसार की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं तब भगवान के नाम की ओर लौट आइए। जब मन परेशान हो भगवान के नाम की ओर लौट आइए। जब खुशी मिले भगवान को धन्यवाद देने के लिए भगवान के नाम की ओर लौट आइए। और जब कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तब भी भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम भक्ति मंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें सुनना पसंद है तो हमारे ज्ञान गुरु 2722 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और भगवान के किसी भक्त तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हरे कृष्ण हरे राम। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।